ये सूट ले लीशु, अहमद को बहुत पसंद आएगा। और ये इयरिंग्स भी, मैं तेरा सब कुछ चूज करूंगी आज। यीशु तू कितनी खूबसूरत लग रही है, सब ठीक कर दूंगी। शुक्रिया सारा, तुम्हारे बिना मैं ये सब नहीं कर पाती। तुम मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे करीबी सहेली भी दिल की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है? आज की ये कहानी ऐसी ही एक सच्ची लगने वाली खयानत की है। लाहौर के एक पुरसकून मोहल्ले में एक छोटा सा घर था, जहां मोहब्बत की खुशबू चाय की खुशबू के साथ मिलकर फैलती थी। उस घर की मालकिन थी ऐशा और उसका शौहर अहमद। शादी को 3 साल हो चुके थे। ऐशा हर सुबह अहमद के लिए नाश्ता तैयार करती, वो भी मिलकर नाश्ता करते। अहमद ऑफिस चला जाता और ईशा घर के कामों में मसरूफे हो जाती। शाम को वापस आते ही दोनों बिल्कुनी में बैठकर दिन भर की बातें करते। ईशा की सबसे बेहतरीन सहेली थी सारा। कॉलेज के जमाने से दोनों जान थीं। सारा ने ही ईशा को अहमद से मिलाया था, मगर कोई नहीं जानता था कि सारा के दिल में एक आग सुलग रही थी। जब ईशा ने उसे बताया कि अहमद उसे पसंद करता है, तो सारा ने बाहर से मस्करा कर कहा, वाह यशु, तुम दोनों बहुत अच्छे लगोगे। मगर अंदर से उसका दिल टूट चुका था। एक दिन अचानक ऐशा की अम्मी शदीद बीमारी हो गई, दिल का दौरा पड़ा। ऐशा घबरा गई। इसने फौरन बैग पैक किया और अहमद से कहा, मैं 3 दिन के लिए अम्मी के पास जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। फिर सारा को फोन किया। सारा, अहमद अकेला बहुत परेशान हो जाता है, इसका ख्याल रखना। सारा ने बड़े प्यार से जवाब दिया, बिल्कुल यशु, फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। मगर इसके चेहरे पर एक छपी हुई मुस्कुराहट थी, जैसे कोई नहीं देख सकता था। वही 3 दिन सारा ने अहमद के दिल पर कब्जा कर लिया। पहली रात वो रोती हुई आई, कहने लगी, भाईजान, मैं बहुत तन्हा हूं, मुझे कभी कोई अच्छा साथी नहीं मिला। अहमद ने तसल्ली दे हाथ पकड़ लिया। सारा ने हाथ नहीं छड़ाया। दूसरी रात उसने अहमद की पसंदीदा डिश बनाई, पुरानी यादें सुनाई और आहिस्ता आहिस्ता बताया कि ईशा कितनी मसरूफ रहती है। तीसरी रात सारा ने कहा, मुझे लगता है तुम मुझे पसंद करते हो, बस ईशा की वजह से कह नहीं सकते। अहमद हैरान था, मगर वो बह गया। जब ईशा वापस आई तो अहमद बदल चुका था। वो अब रात को देर से घर आता, फोन पर ज्यादा बात करता और ईशा की हर बात पर चल जाता। ईशा ने सारा से शिकायत की। सारा ने गले लगाकर कहा, यशु, मर्द होते हैं, थोड़ा वक्त दे दो, मैं तुम्हारे शौहर को संभाल रही हूं ताकि तुम्हारी शादी न टूटे। ईशा को यकीन हो गया कि सारा इसकी सबसे सच्ची दोस्त है। सारा ने अब खेल खेलना शुरू कर दिया। वो अहमद को रोजाना झूठी बातें करती, झूठी ऑडियो भेजते, जिसमें ईशा की आवाज थी कि अहमद मुझे अब अच्छा नहीं लगता। अहमद का दिल टूट गया। 3 महीने बाद एक रात अहमद ने ईशा के सामने तलाक के पेपर्स रख दिए। कहा, हमारे दरमियान कुछ ठीक नहीं चल रहा। ईशा रो पड़ी। इसने पेपर्स उठाए मगर दस्तखत नहीं किए। आंसुओं से भरी आवाज में बोली, मैं उन पर दस्तखत नहीं करूंगी अहमद, तुम मेरे शौहर हो, अल्लाह ने हमें जोड़ा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मगर अहमद गुस्से में घर छोड़कर सारा के पास चला गया। दोनों ने शादी कर ली और एक छोटे से घर में रहने लगे। शादी के सिर्फ 15 दिन बाद अहमद ऑफिस से वापस आ रहा था। बारिश तेज थी। एक ट्रक ने उसकी गाड़ी को जोर से टक्कर मार दी। गाड़ी उलट गई। अहमद को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने सारा को बताया, इसकी कमर की हड्डी टूट गई है, दोनों टांगे काम नहीं करेंगी, वो जिंदगी भर माजूर रहेगा। सारा पहले दिन रोई, फिर कुछ दिन ख्यालाम रखने के बाद दे इसने कहा, अहमद, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती, ये जिंदगी मेरे बस की नहीं। तीसरा दिन वो अपना सामान लेकर चली गई। अहमद के अकाउंट से पैसे भी निकाल लिए। आखिर में मैसेज किया, तुम अब मेरे काम के नहीं रहे। अहमद अकेला लेटा रहा। अस्पताल का बिल, दर्द, तन्हाई, सब कुछ इस पर टूट पड़ा। रात को वो रोता रहा। ईशा की याद आती, इसकी हंसी, इसकी चाय, इसकी मोहब्बत। इसने फोन उठाया और ईशा को कॉल की। आवाज कांप रही थी, यशु, मैं माजूर हो गया हूं, सारा छोड़कर चली गई, मुझे माफ कर दो, बस एक बार आ जाओ। ईशा ने फोन रख दिया। इसकी आंखों में आंसू थे, दिल में गुस्सा भी था, मगर फिर इसने सोचा, वो मेरा शौहर है,
मैं इसका ख्याल आम रखोगे। अब मेरा फर्ज है। अगले दिन ईशा अस्पताल पहुंची। अहमद को व्हील चेयर पर देखकर उसका दिल फट गया। अहमद ने सर झुका लिया। यशु, मैंने तुम्हें धोखा दिया। ईशा ने खामोशी से इसके सर पर हाथ फेरा और बोली, तुम मेरे शौहर हो, अल्लाह ने तुम्हें मेरे पास वापस भेज दिया है। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। आज भी ईशा अहमद को व्हील चेयर पर लेकर इसी बिलकोनी में बैठती है। अहमद उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हारी मोहब्बत ही मेरी जिंदगी है। और ईशा मस्करा कर जवाब देती है, और तुम मेरी आजमाइश और इनाम दोनों हो। सारा, वो अब किसी और के साथ है, मगर कभी कभी आईने में देखकर खुद से पूछती है, क्या मैंने जीता या हारा? दोस्तों, ये कहानी बताती है कि सच्ची मोहब्बत कभी हार नहीं मानती। खयानत का इंजाम हमेशा तन्हाई होता है और मुआफी अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफिज।